यूनिफॉर्म एकेडमिक कैलेंडर या पहले की बात करें तो जिस तरीके से पहले समर सेशन होता था, विंटर सेशन होता था, लेकिन अब सरकार ने बदलाव कर दिया है। यानी कि अब जिस तरीके से यूनिफॉर्म एकेडमिक कैलेंडर की बात करें तो अगर मार्च अप्रैल में एडमिशन हो रही है तो आपका सेशन जो है वो नेक्स्ट ईयर मार्च अप्रैल में खत्म होगा। ये इम्प्लीमेंटेशन जो है वो सरकार की तरफ से की गई है। और वहीं पर आपको बताते चले कि कई लोगों के मन में ये था कि जिस तरीके से कश्मीर वैली में काफी सर्दी रहती है, यानी कि बर्फबारी जो है वो देखने को मिलती है, कई इलाकों में काफी सर्दी रहती है, बर्फबारी देखने को मिलती है, जिसके चलते वहां पर विंटर वेकेशंस जो है वो पड़ती थी। लेकिन अब जिस तरीके से इन्होंने सरकार ने ये कर दिया है कि अगर मार्च अप्रैल यानी कि मार्च अप्रैल में एडमिशन होती हैं तो उसके बाद आपका ईयर जो है वो नेक्स्ट ईयर यानी कि मार्च अप्रैल में खत्म होगा। ये इम्प्लीमेंटेशन जो है सरकार की तरफ से की गई है। लोगों के मन में काफी ये क्वेश्चन की बात करें, प्रश्न जो थे वो उठ रहे थे कि क्या विंटर वेकेशंस जो है वो पड़ेंगी या नहीं पड़ेंगी। तो आपको साफ तौर पर मैं बताती चलूं कि बीते समय की अगर हम बात करें तो डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन यानी कि कश्मीर संभाग की तरफ से आपको बताते चले, जिस तरीके से डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से ये कहा गया कि कोई भी प्लान नहीं है विंटर वेकेशंस का, यानी कि कश्मीर घाटी में कोई भी विंटर वेकेशंस जो है वो नहीं देखने को मिलेगी। ये बीते समय की बात है, साफ तौर पर यह कहा गया। और ये भी कहा गया कि लोगों की बात करें, पेरेंट्स की बात करें तो उनके मन में ये सवाल खड़ा हो गया कि कश्मीर घाटी में काफी बर्फबारी देखने को मिलती है। जम्मू रीजन की बात करें, जम्मू संभाग की बात करें तो जम्मू संभाग में भी काफी बर्फबारी इलाकों में, अलग अलग इलाकों में देखने को मिलती है, काफी सर्दी जो है वो रहती है, जिसके चलते अब सबके मन में ये सवाल था और एक हड़कंप सा मच चुका था। यानी कि आपको बताते चले कि इसको लेके काफी सजेशंस जो है वो दी गई, काफी प्रस्ताव जो है वो रखे गए कि विंटर वेकेशंस होनी जरूरी है, क्योंकि अगर विंटर वेकेशंस नहीं होती है, बच्चे अगर स्कूल जाते हैं तो उसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा। अगर बच्चे बीमार होते हैं तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। लेकिन साफ तौर पर बीते समय की बात करें तो जिस तरीके से मैंने कहा कि डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन यानी कि कश्मीर संभाग की तरफ से यह साफ तौर पर कहा गया था कि कोई भी प्लान नहीं है, यानी कि विंटर वेकेशंस की कोई भी प्लानिंग नहीं है, यानी कि विंटर वेकेशन जो है वो नहीं पड़ सकती, ऐसा साफ तौर पर कहा गया था। और फिर उसके बाद आपको बताते चले कि रिप्रेजेंटेशन दी गई एलजी मनोज सिन्हा को। जब हड़कंप जो है वो मच गया, यानी कि लोगों के मन में, पेरेंट्स के मन में ये सवाल खड़े हुए, तो उसके चलते कई सारी सजेशंस, रिप्रेजेंटेशंस जो है वो दी गई। रिप्रेजेंटेशंस एलजी मनोज सिन्हा को दी गई, साथ ही साथ प्रिंसिपल सेक्रेटरी को रिप्रेजेंटेशंस दी गई, साथ ही साथ आलोक कुमार, प्रिंसिपल सेक्रेटरी आलोक कुमार को रिप्रेजेंटेशंस दी गई, और साथ ही साथ डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर संभाग और साथ ही साथ जम्मू संभाग को भी रिप्रेजेंटेशन दी गई। यानी कि उस प्रपोजल में ये रखा गया कि जिन जिन इलाकों में बर्फबारी ज्यादा पड़ती है, जिन इलाकों में ठंड का मौसम ज्यादा रहता है और बच्चों के लिए काफी डिफिकल्ट होता है जाना, स्कूल जाना, इसीलिए उन विभाग की बात करें यानी कि उन एरिया की बात करें, इलाकों की बात करें तो वहां पर छुट्टी यानी कि विंटर वेकेशंस होना जरूरी है। तो इसको लेके आपको ये बताते चले कि डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर ने ऑलरेडी एक प्रपोजल जो है वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भेज दिया था, जिसमें उन्होंने ये कहा कि विंटर वेकेशंस जो है वो देखने को मिलेंगी। कब देखने को मिलेगी, यानी कि मैं बात कर चुकी हूँ कि जिस तरीके से पेरेंट्स के मन में ये सवाल उठा, उसको लेके खाली हड़कंप जो है वो मच चुका कि हमारे बच्चे अगर ठंड में यानी कि सर्दी में, बर्फबारी में स्कूल जाते हैं तो इसके चलते काफी परेशानियां जो है उन्हें देखनी पड़ेगी, इसके चलते बीमार बच्चे जो है वो हो सकते हैं। और वहीं पर ये कहा गया, प्रपोजल जो है ये रखा गया कि ये देखा जा सकता है कि दिसंबर यानी कि किंडरगार्टन क्लास 5 यानी कि नर्सरी से क्लास 5 तक छुट्टियां जो है वो देखी जा सकती है, यानी कि इन क्लासेस को छुट्टियां जो है वो देखी जा सकती है दिसंबर 1 से, यानी कि किंडरगार्टन या नर्सरी से 5th क्लास तक दिसंबर 1 से छुट्टियां जो है वो देखी जा रही है। ये प्रपोज जो है वो रखा गया है, देखी जा सकती हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि 6 से 8th क्लास तक दिसंबर 5 से छुट्टियां जो है वो देखी जा सकती हैं, और साथ ही साथ 9 से 12th क्लासेस तक दिसंबर 10 से छुट्टियां जो है वो देखी जा सकती है। यानी कि ये प्रपोजल जो है वो रखा गया है कि ये 5th
दिसंबर 1 की बात करें, साथ ही साथ दिसंबर 5 की बात करें और दिसंबर 10 की बात करें, तो इन डेट्स की बात करें तो इन डेट्स में छुट्टियां जो है वो देखी जा सकती है, यानी कि दिसंबर से छुट्टियां जो है वो देखी जा सकती है, विंटर वेकेशन। लेकिन उन इलाकों में ये बात साफ तौर पे मैं आपको बताती चलूं कि सूत्र के हवाले से ये जानकारी जो है हम तक पहुंची है कि दिसंबर के महीने से छुट्टियां जो है वो देखी जा सकती है, लेकिन उन महीनों उन इलाकों में, उन एरिया में ये छुट्टियां देखी जा सकती है जहां पर बर्फबारी ज्यादा होती है, जिन इलाकों में बच्चे जो है वो अपने घर से स्कूल नहीं जा सकते, बीमार होने के चांसेस हो सकते हैं। और पेरेंट्स के मन में, टीचर्स के मन में ये सवाल उठ रहा था, जिसके चलते ये प्रपोजल रखा गया और अब ये छुट्टियां जो है, यानी कि सरकार की बात करें तो साफ तौर पर हो सकती हैं, यानी कि ये जारी कर सकते हैं, छुट्टियां जो है वो ऐलान किया जा सकता है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। आपको बताते चले कंफर्म नहीं है, ये बताया जा रहा है, प्रपोज किया गया है कि छुट्टियां दिसंबर से देखी जा सकती है, लेकिन सिर्फ मैं फिर बताती चलूं उन इलाकों में जहां पर बर्फबारी देखने को मिलती है, कश्मीर घाटी और जम्मू की बात कर रहे हैं हम, उन इलाकों में जहां पर बर्फबारी देखने को मिलती है, जहां पर ठंड ज्यादा रहती है, उन इलाकों में छुट्टियां जो है वो देखी जा सकती है। ये यूनिफॉर्म एकेडमिक कैलेंडर जो है, इम्प्लीमेंटेशन जो है चेंज किया गया है, तो साफ तौर पर अब हर किसी के मन में यही सवाल था कि क्या विंटर वेकेशंस पड़ेंगी या नहीं पड़ेंगी, तो साफ तौर से हम आपके साथ साझा कर चुके हैं। मैं आपको फिर बताती चलूं कि दिसंबर के महीने से छुट्टियां जो है वो देखी जा सकती है, और ये दिसंबर 1 की बात करें, दिसंबर 5 की बात करें और दिसंबर 10 की बात करें, तो इन डेट्स में छुट्टियां जो है, विंटर वेकेशंस जो है वो देखी जा सकती है। आपकी क्या कुछ राय है? अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन पर जरूर रखेगा। कैमरा पर्सन गोपाल के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।